लास्ट संडे हमने मन किया था कि किस तरह से जो धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, और पुराने नियम से हमने देखा था किस तरह योशिया ने, नए नियम में लूका 11 में देखा था किस तरह यीशु मसीह ने जो है वो अपनी सेवा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा किस तरह से धर्म के सुधार किए। लूका 11वां अध्याय और मत्ती 23 अध्याय, ये बहुत मिलता जुलता अध्याय है। तो कुछ बातें जो हमने लास्ट संडे के जिन पर हमने मनन किया था वो इसमें इस पूरे चैप्टर है 23 है, इसमें दोबारा से वो चीजें जो है वो पाई जाती हैं। और खासकर जो आज हमारा जो थीम है, हमने थीम सुना है, मैंने बताया है आपको कि यदि हमारे कथनी में और करनी में फर्क है तो हमारा जीवन या हमारा प्रचार करना, हमारा बातें करना, हमारा लोगों को शिक्षा देना जो सब कुछ बेकार है। और अब हम जब बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा के दो पहलू जो है, एक पहलू तो वो था जहाँ पर वो गरीबों के बीच में, बीमारों के बीच में उनको चंगाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और बड़ी दीनता नम्रता से जो है लोगों को डील कर रहे हैं, लोगों को प्यार कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो है प्रभु यीशु मसीह का चारों सुसमाचारों में ये भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है या फरीसी और शास्त्री जब तरह तरह की बातें लेकर आते थे तो यीशु मसीह का जो बातें थी जो है वो थोड़ी कड़वी हो जाती थी। और 23वां अध्याय जो है इसमें बार-बार कहा गया कि हाय फरीसियों और शास्त्रियों, तुम पर हाय जाए, या हाय तुम पर फरीसियों और शास्त्रियों। उसके बाद रीजन बताया गया कि क्यों यीशु मसीह उन पर हाय कह रहे हैं। हाय का मतलब जो है कई जगह है कि शापित है वो लोग, कई जगह एक बड़े दुख को दर्शाता है। हाय शब्द जो है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट रूप में पृथ्वी पर आने के बाद भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। तो यीशु मसीह इस चीज को बड़े दुख अपने हृदय में मानते थे कि मैं इनके लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया हूँ, इंसान का रूप धारण किया है, और ये जो है अपने घमंड को, अपने चाल चलन को, अपनी परंपराओं को जो है वो परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और परमेश्वर के पुत्र का इनकार कर रहे हैं। और इसलिए यूहन्ना जो अपने सुसमाचार को शुरू करता है तो पहले पद में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 9वीं आयत में कहता है, 9वीं 10वीं 11वीं आयत में कि वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को किन्होंने स्वीकार नहीं किया था? खासकर जब 3.5 साल की जो सेवा थी प्रभु यीशु मसीह की, उसमें हम फरीसियों और शास्त्रियों को देखते हैं कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह से उलझते रहते हैं, और यीशु मसीह भी उन्हें जो है ऐसे जवाब देता है जहां पर उनके पास यीशु मसीह की बातों का कोई जवाब नहीं था। और ऐसा क्यों यीशु मसीह उनको कह रहे हैं? क्योंकि फरीसी और शास्त्री लीडरशिप में थे, उस समय धार्मिक अगुवे थे, और उनका काम था सही शिक्षा और सही ज्ञान को, सही बातों को, परमेश्वर के वचन को लोगों को जो है समझाना है, सिखाना है और उनको बताना है। यानी फरीसी और शास्त्री एक मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे बिटवीन गॉड एंड पीपल। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना था, नियुक्त किया था ताकि वो लोग जो है व्यवस्था को सही रीति से लोगों को बताएं, ताकि लोग जो है उस व्यवस्था को मानने के द्वारा जीवन को पा सके। लेकिन समय के साथ ये जो मीडिएटर थे, ये लोग जो प्रभु के वचन के रखवाले थे या वचन को इनके ड्यूटी थी लोगों के साथ शेयर करें, इन्होंने उन वचनों को परंपराओं में बांध दिया है। इन्होंने अपने ट्रेडिशंस के अंदर, अपने नियमों के अंदर अपना जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने व्यवस्था का किया वो सब जो है अपनी इच्छा के अनुसार किया, ताकि उस अनुवाद के द्वारा या उनके इंटरप्रिटेशन के द्वारा, उनकी टीचिंग्स के द्वारा वो उनका अपना पर्सनल फायदा हो सके, उनको खुद जन्म से लोगों से लाभ मिल सके। तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर लादना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को जो है वो एक पैसे कमाने का जरिया जो है वो बना सके।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब 23वें अध्याय को शुरू करते हैं तो लिखा है कि तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा ना, क्या कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तो अगर हम 1 से 4 आयत पढ़ते हैं तो 1 से 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह इसलिए उन पर क्रोधित हैं, इसलिए उनकी ताड़ना करते हैं कि उन्होंने अपनी कथनी में और करनी में बहुत फर्क रखा है। वो करते कुछ थे और कहते कुछ थे, इसलिए वो ज्ञान को व्यवस्था का सिखाते थे लेकिन व्यवस्था की बातों पर जो है वो चलते नहीं थे। और इस कारण यीशु मसीह कहते हैं कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। कौन? शास्त्री और फरीसी है। तो मूसा की गद्दी का मतलब क्या है? मूसा की गद्दी का मतलब ये कि व्यवस्था जो थी वो मूसा ने दी थी, लोगों को कैसे जीना है, कैसे घर परिवार में सारे नियम दिए गए थे। कोई बीमार है, अगर कोई कोढ़ी है, अगर हम पहले निर्बंध से लेकर जो है हम व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे तो बहुत सारे नियम जो है दिए गए हैं, किस तरह से इंसान को समाज में रहना है, किस तरह घर परिवार में रहना है, किस तरह से उसको जीवन यापन परमेश्वर के साथ करना है। लेकिन अब जब मूसा नहीं है, उस मूसा का स्थान अब फरीसी और शास्त्रियों ने ले लिया है और वो अब मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की जगह पर अब वो लोग हैं जो व्यवस्था को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके लिए व्यवस्था में परमेश्वर की इच्छा महत्व नहीं रखते हैं, बल्कि उनके द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है कि हमारा तो ऐसा होता है, हमारा तो वैसा होता है, तुम्हें यही करना है, उन ट्रेडिशन को उन्होंने खुदा से भी ज्यादा जगह देना शुरू कर दिया और उन ट्रेडिशन को जो है उन्होंने इतनी ज्यादा जगह दे दी कि लोगों को उन ट्रेडिशन के द्वारा जहां को आजादी मिलनी चाहिए थी, जहां पर उनको जो है पाप क्षमा मिलनी चाहिए थी, वो इतने उनको दबा दिया कि उन्हें कभी पाप क्षमा की उम्मीद नहीं होती कि हम क्षमा हुए हैं या नहीं हुए। और उन्होंने जो है फरीसी और शास्त्रियों ने अपने जीवन में अपने जीवन को ऐसा लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि सिर्फ वो ही पवित्र हैं और बाकी लोग सब अधर्मी हैं। और इस कारण वो चौराहों पर प्रार्थना करना उन्हें पसंद था। वो चौराहों पर जाकर प्रार्थनाएं करते थे और वो बड़े-बड़े उपवास रखते थे। जब उपवास रखते थे तो अपने मुंह को वो बना लेते थे ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। उनकी प्रार्थनाएं जो है वो बहुत जो है लंबी-लंबी और बकवादी जो है बकबक करने वाली प्रार्थनाएं थी। अगर हम मत्ती 6 अध्याय पढ़ें तो लिखा है कि सावधान रहना, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग आज अपने जीवन को जो है लोगों के आगे अलग जीते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो अलग जीते हैं। उनके मन में जो है कुछ और है लेकिन उनके मुंह पर कुछ और है और इसलिए वो उसकी कथनी और करनी में अंतर है। और हम मसीहों को ये बहुत ही जरूरी है कि हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह अपनी कथनी और करनी में फर्क ना रखें, क्योंकि यदि हमारे कथनी और करनी में फर्क है तो हमारा जो जीवन है वो फरीसी और शास्त्रियों की तरह ही वो गिना जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, भारी बोझ मतलब जो व्यवस्था का उन्होंने परंपराएं और नियम और विधियां जो बना दी हैं, उन नियमों को लोगों के ऊपर ला देते हैं और इतना भारी कर दिया है कि वो भार लोगों से उठाया नहीं जा रहा। लेकिन वो सब भार जो है वो लोगों के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। लिखा है कि परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते ना। आप तो उंगली से ऐसा इसको नहीं मानते हैं, अपनी खुद नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरों को वो सिखाते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं 6 से, अगर हमने 1 से 4 से देखा कि कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको ताड़ना क्यों देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को महिमा देना पसंद करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो या ना हो, हमारा रुतबा नहीं गिरना चाहिए, हमारे जो शान है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। परमेश्वर जो है जाए जहां जाए, लेकिन हम परमेश्वर से भी बड़े हैं, हम परमेश्वर से भी ज्यादा आदर चाहते हैं। हम अपने नाम को जो है लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमसे बड़ा, हमसे अमीर, हमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं है।
और इसलिए लिखा है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सब काम, एक आध काम नहीं, बल्कि सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, है ना। लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम हम करने लग जाते हैं ना। ये अंदर से हम जो है गलत हैं, हम चोरी भी करते हैं, हम हत्या भी करने की लालसा है, झूठ बोलने की लालसा है, तरह तरह के बुरे काम करने की लालसा है, और दूसरों को कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। बड़े तुम अच्छे से रहो, लेकिन अंदर क्या है, गंदगी भरी हुई है। जैसे लास्ट संडे मैंने बताया था, इसमें भी आगे हिंदी में भी है कि ये वो लोग ऐसे हैं जो चुना की हुई कब्रों के ऊपर चलते हैं, जो है पोत कर जो अच्छे से जो है उसको दबा दिया गया, नहीं जानते कि नीचे जो है कब्रें हैं। फरीसियों शास्त्रियों का जीवन ऐसा है। तो उनकी अपनी लाइफ जो है वो तमाम गंदगी से, तमाम बुरे विचारों से, बुरी सोच से, बुरी बातों से और तरह तरह के लालच से और तरह तरह की ठगी से जो लोगों के साथ वो धर्म के नाम पर करते थे जो है, उससे जो है वो भरे हुए थे। लेकिन लोगों के सामने जो है वो बड़े बड़े ताबीज बांधते थे, अपने वस्त्रों की कोरे जो है वो लंबी करते थे जो है, और लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमसे पवित्र कोई भी नहीं है, और इस तरह वो परमेश्वर की महिमा जो है अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और लिखा हुआ है कि वे अपने कामों को लोगों के लिए दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीजों को छोड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे जो है वो बढ़ाते हैं ना। अपने वस्त्रों पर ज्यादा जोर दे रखा उन्होंने कि हमारे वस्त्र जो है वो उसकी कोरे लंबी लंबी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, वस्त्र हमारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले होने चाहिए, लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन जो है डालने वाले होने चाहिए। लेकिन हमारे जो जीवन में जो है जो आंतरिक पवित्रता है वो हो या ना हो जाए। और इसलिए वो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जेवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है ना। कि जो काम करेंगे हम करेंगे। अगर किसी जगह पर हम गए हैं, मुख्य जगह पे हमें बैठाना, हम बैठेंगे, और बाजारों में लोग जो है जब हमारे सामने आए तो हमें झुककर क्या करें, नमस्कार करें, हमारा आदर करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है वो धर्मी हैं। और यही काम फरीसी और शास्त्री करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम रब्बी ना कहलाना ना, गुरु ना कहलाना। यीशु मसीह ने हमेशा ट्रेनिंग का कि कोई गुरु नहीं कहलाएगा, टीचर नहीं कहलाएगा, लेकिन ऐसे वाले गुरु मत कहलाना जो दिखावा कुछ करते हैं और जीवन में होता कुछ है, बातें कुछ और करते हैं, लेकिन जीवन में जो अंधकार भरा हुआ है, दूसरों के साथ ज्योति की बातें वो करते हैं। फिर लिखा है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि क्या हम किसी को पिता नहीं कह सकते? क्या हम बच्चे जो हैं अपने पिता को पिता नहीं कह सकते? कह सकते हैं, नहीं कह सकते? यीशु मसीह ने, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने मना किया है तो हम अपने पिता को पिता नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हम अपने पिता को पिता ना कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पिता नहीं है उसको पिता नहीं कहना। मतलब कि हमारा जो पिता है, हमारे दो पिता हैं ना, एक हमारा अर्थली फादर और एक हमारा हेवनली फादर है ना। तो ना पृथ्वी पर हम अपने पिता का स्थान किसी दूसरे को दे सकते हैं ना। पृथ्वी पर हम अपने पिता जो है, हमारा एक ही पिता होता है और हम किसी दूसरे को अपना पिता नहीं कह सकते ना। वो अलग बात है, हम अपने रिलेटिव को बड़े पापा बड़ी मम्मी ये सब कहते हैं, वो बात नहीं है ना। लेकिन जहां पे लिखित में आएगा, जहां पे भी आप अपना कोई फॉर्म भरोगे, स्कूल में जाओगे, कोई जॉब करोगे, जब हमारे पिता मर भी जाए तो भी पिता का नाम जो है वही रहेगा जो शुरू से जो है जहां से अपने जन्म लिए। पिता का नाम कभी बदलता नहीं है। डॉक्टर ऑप्शन हो वो लेट भी हो जाएगा, हमारे फादर की डेथ भी हो गया है तो भी चाहे लेट लग जाएगा, लेकिन पिता क्या रहेगा, एक ही रहेगा। उसी तरह
जब हम आत्मिक रीति से बात करते हैं तो हमारे दो पिता नहीं हो सकते, हमारे दो हेवनली फादर नहीं हो सकते। यार हमारे जो हेवनली फादर है, स्वर्गीय पिता है, वो हमारा पिता परमेश्वर है। और इसलिए हम संसार में वो पिता का दर्जा यानी स्वर्गीय पिता का दर्जा ना किसी इंसान को दे सकते हैं और ना किसी अन्य ईश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पिता है, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो एकमात्र हमारा परमेश्वर पिता है, जिसने हम सबों को मिट्टी से बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें सांसें दी है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसी इंसान को अपना पिता मत मानना, मतलब तुम जो है परमेश्वर का स्थान किसी भी व्यक्ति को ना देना। और आजकल कई लोग जो है वो किसी इंसान को परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दे देते हैं। और जब हम इंसान को परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा दर्जा दे देते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा जो आदर है, मेरी जो महिमा है, तुम किसी दूसरे को दे रहे हो। और परमेश्वर ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि हम अपने पिता परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को क्या करें, हम अपना पिता परमेश्वर माने। और इसलिए वो कहता है कि तुम पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। और हमें इस पृथ्वी पर हमारा एक ही पिता है, और शास्त्री और फरीसी जो है अपने आप को पिता कहलाने में, आत्मिक पिता कहलाने में उन्होंने ये दर्शाना शुरू कर दिया था कि हम ही हैं जो कुछ हैं, स्वर्गीय पिता की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो हम कर्मकांड तुम्हारे लिए कर देंगे, जो हम तुम्हारे लिए जो विधियां और नियम, हम जो ट्रेडिशन, जो परंपराएं हम बता रहे हैं, उनको अगर तुम मानोगे और हमारी बात को मानोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। क्योंकि स्वर्ग अब परमेश्वर के हाथ में नहीं है, बल्कि स्वर्ग का राज्य जो है हमारे हाथ में है, ताकि जो कुछ हम बोलेंगे या जो कुछ हम करेंगे वो उसी वजह से तुम स्वर्ग जाओगे, क्योंकि जो कुछ हम तुम्हारे लिए करेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर, चाहे वो कोई पासदान हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जिसने हमारे लिए कुछ भी किया हो, हम उसे जो है आदर दे सकते हैं, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। और जिसने हमारे लिए कुछ भलाई की है, बहुत उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर का दर्जा है वो हम किसी भी इंसान को नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस इंसान की जो आयु है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक हो सकती है, वो एक दिन पृथ्वी पर नहीं रहेगा। लेकिन स्वर्गीय पिता जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वो एक ही हमारा पिता है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर अपने किसी भी व्यक्ति को जो है पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह जो है ना, हमारा एक ही जो है वो स्वामी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए जो है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे मन का, हमारा राजा जो है, हमारा प्रभु अगर कोई और है, तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मसीह यीशु ही जो है वो स्वामी है। और जो तुम में बड़ा होना चाहिए, तीसरी बात यीशु मसीह ने उनको बताई। पहली की इकट्ठी करने में अंतर था, दूसरी की वो अपने आप को जो है, अपने नाम को वो महिमा दे रहे थे। तीसरी बात यीशु मसीह ने उनको बताई कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में अपने आप को दीन नमन करेगा, वही जो है परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। आज बहुत सारे लोग बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन सेवा के द्वारा नहीं, बल्कि दिखावे के द्वारा हम बड़ा होना चाहते हैं ना। कई लोग सोचते हैं कि ये चर्च जो है वो, या कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया जो है वो हमारे दम से ही चल रही है, अगर हम नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा ना। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो कुछ चर्च का है वो हमारा ही है ना, और जब हमारा है तो हमारी मर्जी है कि हम जैसा मर्जी उसको जो करना है वो करें। और इसलिए अगर हम रोमियो आज हमने पढ़ा है, रोमियो का जो दूसरा अध्याय हमने पढ़ा है कि असल में यहूदी कौन व्यक्ति है, या जो प्रभु के लोग हैं वो कौन है। यदि कोई यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है,
और उसकी इच्छा को जानता है, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूँ और बुद्धिमानों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक और ज्ञान सत्य का नमूना, और जो व्यवस्था मुझे मिली है कि सो क्या तू औरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू चोरी ना करने का उपदेश देता है और आप की चोरी करता है। हम दूसरों को शिक्षा दें कि हम जो है चोरी नहीं करते हैं, लेकिन आप भी हम चोरी करते हैं। कलीसियाओं में अगर हम ये बात लागू करें तो आज कलीसियाओं में सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है दो चीजों के लिए होती है, दो तीन हम कह सकते हैं, तीन चीजें हैं। पहला जो है पद की जो है हमारी नाक सबसे ऊपर रहनी चाहिए। दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी की जो है ना, हमारी लड़ाइयां जो है प्रॉपर्टी को लेकर होती है ना, और तीसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो पैसे को लेकर। कुछ लोग चाहते हैं, मैंने बताया कि हम पैसे में जो है बहुत सारे कलीसियाओं में लोग ईमानदार नहीं है, वो चर्च के पैसे को, कलीसिया के पैसे को जोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको बिखराना चाहते हैं, उसे खराब करना चाहते हैं। और इसलिए जो है आपस में लड़ाइयां झगड़े प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर और पद को लेकर ना, ये लड़ाइयां जो है कलीसिया को हमेशा तोड़कर रखती है। हमेशा जो है तीन चीजों पर जो है बहुत सारी कलीसियाओं में जो है वो विवाद चलता रहता है, और परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो काम इसलिए कलीसिया में नहीं कर पाता क्योंकि कलीसिया के लोग इन चीजों से कभी उठकर जो है वो परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहते, और शैतान उनको इन्हीं चीजों में उलझाकर रखता है कि तुम जो है लड़ते रहो, झगड़ते रहो और तरह तरह के बुरा बातें करते रहो, ग्रुप बनाते रहो, अपने अपने ग्रुप क्रिएट करते रहो और दिखाते रहो कि मेरा ग्रुप जो है तुमसे ज्यादा ताकतवर है। और इस कारण पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करना कई बार बंद कर देता है। इस कारण हमारी कलीसियाओं में आशीषें रुक जाती हैं। इस कारण हमारी कलीसियाएं जो है एक जो एग्जाम्पल होना चाहिए था अन्य जातियों के बीच में, और लोग खिंचे हुए आने चाहिए थे हमारी कलीसियाओं के अंदर कि चलो जब हम चर्च चलते हैं वहां पे हमारे लिए प्रार्थनाएं होगी, वहां पर हमारे लिए आशीष की बातें होगी, वहां हमें प्रेम मिलेगा, वहां पे हमें शांति मिलेगी। हमें उन लोगों को वो सब परमेश्वर का जो वचन है वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि लिखा है कि तू जो कहता है कि विचार ना करना, कि आपकी विचार करता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आपकी मंदिरों को लूटता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से वाले मसीह हैं। क्या हम फरीसी शास्त्रियों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं कि हम अपने परंपराओं को देख रहे हैं, हम अपने नाम को देख रहे हैं कि हमारा नाम बड़ा होना चाहिए, या हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो तुम्हारी जो है तुम्हारा सेवक बने चाहिए। और हम सेवा करना, बहुत सारे लोग सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन बिना सेवा के बड़ा बनना चाहते हैं। और आज यही बात जो है लोगों के अंदर अहंकार और घमंड को बनाए हुए है कि हम बिना त्याग के, बिना सेवा के जो है वो बड़ा बनना, अपने आप को बड़ा रखना चाहते हैं, हमारी बात नीचे गिरनी नहीं चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाया जाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये चाहे हमारा घर हो, हमारी कलीसिया हो, हमारा परिवार हो, जहां हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं तो हम अपने आप बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो जो बन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जहां हम अपने घमंड को अपने सर के ऊपर रखते हैं तो हम कितने दिन घमंड कर सकते हैं? आइडिया है कितने दिन हम घमंड कर सकते हैं? अगर हम 18 साल से घमंड करना शुरू करें, जब अपने आप में होश में आ जाते हैं, तो कितने साल तक कर सकते हैं? 70 साल तक, 80 साल तक, ज्यादा सारी जिंदगी घमंड में गुजार सकते हैं। उसके बाद कहां जाएंगे? बुराड़ी जाएंगे,
पहाड़ बन जाएंगे, निकलसन में जाएंगे, हैं? घमंड करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। तो घमंड हमारा जो है वो हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा, हमें कब्रिस्तान जरूर लेकर जाएगा। 22 साल के बाद बिशप साहब से पिंडन भी हो जाएगा। बिशप साहब का अप्रोच है तो वो आ जाएंगे, जो है कि बिशप साहब हमारे फ्रेंड थे तो वो आगे जो है हमारे पिंडन पर, और उन्होंने कहा कि बाजी साहब आप साइड में कटो, ये मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं आज का पिंडन जो है दूंगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गाड़ कर आ जाएंगे। लेकिन आत्मा जो है अगर वो घमंड में भरी है, ईर्ष्या में भरी है, दूसरों को क्षमा न करने में भरी है, अपने आप को अपनी महिमा में भरी है कि परमेश्वर की महिमा नहीं मुझे महिमा मिलनी चाहिए, तो वो अगर आत्मा वो सीधी अगर शरीर वहां गया है तो आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी। आत्मा जो है नरक में जाएगी जहां रोना और दांतों का चीसना है। और लिखा है जहां के कीड़े कभी मरते नहीं है, जहां जो है कभी भी जो है आत्माओं को चैन नहीं मिलता है। इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम जो मसीह लोग हैं हमें फरीसियों की तरह कभी भी बनना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है और प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। यीशु मसीह ने भी अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया और अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया कि हाँ उसने क्रूस की मृत्यु सहली, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। हम आज क्या क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, कई बार हम क्या करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे हम घर में हो चाहे हम परिवार में हो, हम अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। और इसलिए यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें दीन होना जरूरी है। मदर टेरेसा को आप अच्छे से जानते हो कि किस तरह से उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, किस तरह से कोड़ियों को उसने ना जाति देखी, ना धर्म देखी, ना चेहरा देखा, ना शक्ल देखी, किसी कोई कुछ चीज नहीं देखी। ये देखा कि ये बीमार है, ये कोड़ी है, ये त्यागा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है, मैं इसे यहाँ से उठाऊंगी, अपने होम में लेकर जाऊंगी और वहां इसकी सेवा करूंगी। ऐसी सेवा जो ऐसा त्याग जो है आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है। ना मैं ऐसी सेवा कर रहा हूं, ना आप लोग जो है ऐसा त्याग कर रहे हैं कि हम कह सकें कि हे परमेश्वर हम सच में जो है उस लेवल की सेवा जो आप चाहते हैं हमसे चाहते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही हम पश्चाताप कर सकते हैं, आज ही हम परमेश्वर के सामने जब खड़े होने की तैयारी आज से ही हम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपनी कथनी और करनी को जांचूंगा, मैं अपनी महिमा नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा को करूंगा, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बनाऊंगा बल्कि परमेश्वर ने अपने जीवन से अपने आप को जो है बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन बोले गए हैं पिता, वो मेरे लिए और आपकी इन चुनी हुई भेड़ों के लिए पिता एक भरपूर भोजन हो और ये इस भोजन को खाएं, ग्रहण करें और इस वचनों के द्वारा पिता शक्ति पाएं और इन वचनों के अनुसार करने का प्रयास करें। पिता मैं सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, प्रार्थना भार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।